खुशामदीद कहेंगे आपको आज की इस हमारे डेली की वीलॉग में। लंबे वीकेंड के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम बाज़ार पर बात करेंगे। प्लान कामयाब रहा, कामयाब हो गया बाज़ार, ताकतवर तेज़ी की लहर छाई रही। और नंबर 3 हमारा टॉपिक रहेगा अगला टारगेट। जबकि आज हम इलेक्शन के जो पोस्ट इलेक्शन का सिनेरियो है, मज़ीद अभी एक दिन बाकी है, उस हवाले से बहुत सारे स्टॉक्स आज हमारी लिस्ट पर हैं जिनके टारगेट प्राइसेस के साथ बात करने के साथ आपके साथ मुखातब हैं। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं। प्लान कामयाब हो गया। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसका प्लान जो कि उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को दिया, 9 सेंट की इंडस्ट्रियल टैरिफ का और उसके साथ साथ सर्कुलर डेट की रिडक्शन का 1250 अरब रुपए का जो प्लान था डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम का, वो अब सुनने में ये आ रहा है एज़ पर मीडिया रिपोर्ट आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने उसको थोड़ा सा रजामंदी ज़ाहिर की है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर था आज बाज़ार का। हम पिछले काफ़ी दिनों से इस पर बात करते रहे हैं अपने प्रोग्राम में। OGDC जो कि सबसे बड़ा इसका बेनिफिशरी है, उसने जंप किया। एक वक्त लगभग अपर कैप को हिट करता हुआ रुक गया और आज उसकी जो क्लोजिंग रही वो जून 2018 के बाद एक बुलंद तरीन सतह पर देखी गई। वॉल्यूम में 2 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया। 2 करोड़ 31 लाख शेयर्स का मज़ीद आज काम हुआ OGDC में। और OGDC अकेले ने आज तकरीबन 155 पॉइंट्स को ऐड किया। चूँकि इंडेक्स हैवी वेट है, आज की टोटल जो मार्केट की रैली थी 796 पॉइंट्स की। चौथे लगातार रोज़ आज बाज़ार मुस्बत देखा गया। बड़ी रैली देखी गई। वॉल्यूम में आज इजाफा देखा गया, मार्केट पार्टिसिपेशन में इजाफा देखा गया और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में भी इजाफा देखा गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम दूसरी तरफ जो सेकंड बड़ा बेनिफिशरी है इस, अगर ये स्कीम इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो कि अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री जो टेक्निकल फॉल्ट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने आइडेंटिफाई किए थे उनको दूर करने में लगा हुआ है, तो हम मज़ीद कुछ दिनों में इस पर डेवलपमेंट देखेंगे। जब ये अप्रूव होगा तो उसकी तनाजुर में पाकिस्तान पेट्रोलियम ने आज मजमूई तौर पर 118 पॉइंट्स को ऐड किया, भरपूर साथ दिया OGDC का और ये बड़ी वजह बना आज की 796 पॉइंट्स की बड़ी रैली का। 100x इस रैली के बाद पहुंच गया 63,799 पॉइंट्स की सतह पर। वॉल्यूम्स आज 43 करोड़ शेयर से तजावज़ कर गया बाज़ार में, जिसकी मालियत 20.7 अरब रुपया थी। पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को 35 करोड़ 81 लाख शेयर्स का टोटल काम था बाज़ार में। ख़बरों पर भी बात करेंगे और हमारे पास आज एक बड़ा स्टॉक है, एक शॉर्ट लिस्ट किए हुए इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स। इलेक्शन और उनका जो इस वक्त पैटर्न है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। विद टारगेट प्राइसेस बात करेंगे। OGDC जो कि जून 2018 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, उसको इस जो स्कीम है सर्कुलर डेट की रिडक्शन की, गर्दशी कर्ज़े की कमी के बायस 109 रुपये कैश पे कर सकता है डिविडेंड की सूरत में, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम लगभग 46 रुपये का कैश पे कर सकता है इन केस, जिसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। चूँकि हम लगातार इस पर कवरेज करते रहे हैं OGDC की पिछले लगभग 2 हफ्तों से ज़ायद की, जब मार्केट एक्शन ने मुतवज्जे किया हमें और हमने आपके साथ शेयर किया जो मार्केट एक्शन हमें नज़र आया OGDC की शेयर प्राइस पे, और बिल्कुल बाज़ार ने उसको एक्यूरेट किया, सही साबित हुआ। 155 रुपये 56 रुपये से ऊपर स्टॉक आज बंद हुआ है। 2 करोड़ 31 लाख शेयर्स का काम। अगला जो पॉसिबल टारगेट है OGDC का 158 अगर ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली 178 रुपये की सतह हमें देखने को मिल सकती है। मज़ीद आज बड़े रिज़ल्ट्स भी देखे गए जिसमें कि MCB बैंक ने अपने रिज़ल्ट को अनाउंस किया।
पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड ने अपने रिज़ल्ट को अनाउंस किया। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी ने अनाउंस किया और अटक पेट्रोलियम ने भी अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया, जबकि अटक सीमेंट ने भी अनाउंस किया रिज़ल्ट। ₹2.5 का कैश दिया अटक सीमेंट ने। एमसीबी बैंक का रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग रहा आज के दिन और एनुअल उसकी जो अर्निंग है वो 65.27 अरब रुपया रही 2023 के लिए, जिसमें कि पिछले साल के मुकाबले में 34.45 अरब रुपया बैंक ने अर्न किया था, कमाया था। ₹9 का फाइनल कैश डिविडेंड भी आज अनाउंस किया और पिछला जो 3 क्वार्टर्स थे लगभग ₹21 कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है इंटर्म के हवाले से। बेहतर आज बिहेवियर देखा गया एमसीबी बैंक में। इसी तनाज़ुर से अर्निंग पर शेयर अगर मैं देखूं तो ₹54.94 की रही इस साल के लिए। पिछले साल तकरीबन 34.45 रुपये अर्निंग पर शेयर देखा गया था कंपनी का। पाकिस्तान ऑयल फील्ड का जो प्रॉफिट है पहली छमाही का, पहले 6 महीने का, वो 17.92 अरब रुपया था। अर्निंग पर शेयर ₹63.06 देखा गया। पिछले साल के मुकाबले में हाफ ईयर की जो एप्रिसिएशन है इन प्रॉफिट्स वो तकरीबन 23.4% है, जबकि कंपनी ने इंटरम ₹25 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। लेकिन बाज़ार में उसका जो रिएक्शन है वो क्लोजिंग ख़ास तौर पर मनफी हुई है और स्टॉक एक्स हो जाएगा 15 फरवरी को, जो कि उसकी लास्ट डेट है। एमसीबी 14 मार्च को एक्स होने जा रहा है अपने ₹9 के कैश डिविडेंड से। अटक रिफाइनरी अर्निंग्स में इजाफा देखा गया और इस इजाफे के बाद 17.56 अरब रुपया पहले हाफ में कंपनी ने अर्न किया। ₹2.5 का कैश डिविडेंड किया। ₹164.70 की अर्निंग पर शेयर रही 6 महीने के लिए। ₹149.21 पिछले साल की अर्निंग पर शेयर था कंपनी का। नेशनल रिफाइनरी दूसरी तरफ मायूस किया उसने अपने शेयर होल्डर्स को। हाफ ईयर जो उसकी अनाउंसमेंट है लॉस रहा, नुकसान किया 4.65 अरब रुपए का कंपनी ने 6 महीने के लिए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में कम होता हुआ नज़र आया 13.16% की रेशो से। लॉस पर शेयर कंपनी का इस 6 महीने में ₹58.19 हो गया, जबकि पिछले साल इन्हीं 6 महीनों में कंपनी का जो लॉस पर शेयर था वो ₹68.58 की सतह पर था। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने एग्री किया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो प्लान है गवर्नमेंट का, उसकी डेट सेग्रीगेशन जो प्लान है उसको। लेकिन आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के टेकर गवर्नमेंट का वो प्लान, प्राइवेटाइजेशन का प्लान रोक चुका है। उसका ये मानना है कि केयरटेकर गवर्नमेंट का ये बिल्कुल मैंडेट नहीं है कि वो एक इस तरह का फ़ैसला करे, उसकी मैंडेट में नहीं आता। अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसको ये तय करने दिया जाए कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो सही है कि नहीं सही। अब हम बात करेंगे 100 इंडेक्स का अपसाइड। आज का जो 796 पॉइंट्स की रैली थी जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, उसका अपकमिंग जो टारगेट रह सकता है वो 64,718 पॉइंट्स की सतह पर बिलतरतीब मौजूद है, जबकि मज़ीद अभी एक दिन बाकी है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन को मार्केट बंद रहेगी 8 फरवरी को। दोबारा हम अगले दिन बाज़ार में देखेंगे पोस्ट इलेक्शन जो सेशन होगा वो 9 फरवरी जुम्मे को होगा और उस हवाले से जो एक शॉर्ट लिस्ट किए गए स्टॉक्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान पेट्रोलियम नंबर 1 पर मौजूदा जो लेवल रहा पाकिस्तान पेट्रोलियम ने लगभग उसका जो प्रोसीडिंग लो था एक टॉप करने के बाद 108-109 रुपए का, उसको टेस्ट करते हुए स्टॉक बहुत ताकत के साथ खड़ा हुआ है। अपसाइड जो पोटेंशियल है प्री इलेक्शन चूँकि एक सेशन है और पोस्ट इलेक्शन के दिनों में हम तो करते हैं कि
38,139 का टारगेट प्राइस रह सकता है इनिशियली इब्तदाई तौर पर। एंग्रो फर्टिलाइज़र 131 रुपये। MCB बैंक चूँकि आज थोड़ा सा लेजीनेस फील की स्टॉक ने अर्निंग की अनाउंसमेंट के बाद, अच्छी पे आउट के बाद, अच्छे प्रॉफिट के बाद 196-200 रुपये की सतह। सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस 64 रुपये और 40 पैसे की सतह की आज क्लोजिंग देखी गई, 67 रुपये के करीब, जबकि 64 उसका जो सपोर्ट रहा, वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक लिया। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस है वो 80 या 81 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। लकी सीमेंट 830-835 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है। सीमेंट बाकी जो सेक्टर है लकी के अलावा काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, जहां पर जैसे कि DG खान सीमेंट 74 रुपये के आसपास की क्लोजिंग का स्टॉक की आज। अपकमिंग जो टारगेट प्राइस रह सकता है एक शॉर्ट टर्म पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो, वो 84 रुपये के आसपास। मैपल लीफ सीमेंट 44 रुपये का टारगेट प्राइस रख सकता है, 39 रुपये, और डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है 37 रुपये की सतह पर। चिराट सीमेंट 173-174 टारगेट प्राइस रह सकता है स्टॉक में। पायनियर सीमेंट 125-126 रुपये का इब्तदाई टारगेट प्राइस रह सकता है। 113 रुपये की आज क्लोजिंग रही स्टॉक की। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी और 167.61 की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज। अपसाइड जो इनिशियल टारगेट है वो 195 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। निशात मिल्स 76 रुपये और तकरीबन 71 पैसे के आसपास की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज। अपसाइड जो पोटेंशियल है इब्तदाई तौर पर वो 86 या 87 रुपये की सतह पर। गुलाम टेक्सटाइल्स 21 रुपये और 21 पैसे की क्लोजिंग बिलतरतीब आज देखी गई। 26 रुपये इब्तदाई टारगेट प्राइस रह सकती है। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड 72 रुपये और 20 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज। अपसाइड जो इनिशियल टारगेट है वो हमें देखने को मिलेगा 81-82 रुपीज़। अटक रिफाइनरी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, कथा नज़र नेशनल रिफाइनरी के और अटक पेट्रोलियम के पाकिस्तान ऑयल फील्ड की निस्बत। इस पूरे ग्रुप में 236 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज। 336 रुपये के ऊपर, और अपकमिंग जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो 361-362 रुपये की सतह। हबीब बैंक 124 रुपये का टारगेट रह सकता है, जबकि हब पावर कंपनी इंडेक्स हैवी वेट है। और मोस्टली जो स्टॉक्स आज की इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो इंडेक्स हैवी वेट हैं। 125 रुपये की सतह अपकमिंग जो टारगेट प्राइस है हब पावर कंपनी का, जबकि आज जो क्लोजिंग थी स्टॉक की वो लगभग 114 रुपये की सतह के आसपास देखी गई। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ, मज़ीद शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।